उदयपुर जिले में भले सरकारी विभागों में कार्य जोरों शोरों पर चलता हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टरों के पैसे समय पर विभाग द्वारा नहीं किए जाते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर दर दर की ठोकरें खाते फिरते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र का है, जहां महादेव बिल्डटेक नाम की फर्म को एक जनजाति छात्रावास के लिए निर्माण कार्य दिया गया था, जो ठेकेदार द्वारा समय से पूर्व ही संपादित किया जा चुका है। लेकिन ठेकेदार नाथूलाल कलाल का बकाया जो है 18.5 लाख रुपए, वो उन्हें नहीं दिए गए हैं। ठेकेदार द्वारा स्वच्छ परियोजना विभाग बड़ी को पत्र भी लिखा, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल पाया है। ठेकेदार का कहना है कि उनके द्वारा जिन जिन लोगों से सामग्री लेकर हॉस्टल का निर्माण कराया गया था, उनका बकाया देना बाकी है, जिससे लोगों द्वारा उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समय रहते पैसे नहीं मिले तो उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। इसी के साथ ठेकेदार का कहना है कि विभाग द्वारा उन्हें बिल्डिंग हैंडओवर भी नहीं की जा रही, जिससे उन्हें परेशानी देखनी पड़ रही है। इसी के साथ फर्म द्वारा जनजाति छात्रावास के यहाँ 3 महीने पूर्व ही चौकीदार भी नियुक्त किए गए हैं और उन्हें तनख्वाह देने का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। आइए आपको सुनाते हैं महादेव बिल्डटेक के ठेकेदार नाथूलाल कलाल ने मीडिया से रूबरू होते क्या कुछ कहा। सर, मेरा नाम नाथूलाल कलाल है। महादेव बिल्डटेक उदयपुर से हूँ मैं। और मेरे द्वारा अभी पूर्व में 2023 में एक जनजाति छात्रावास 50 बेडेड कुराबड़ में मुझे कार्य आवंटित हुआ था, और जिसका क्रमांक है 18/9/2023, 2945 मुझे क्रमांक था मेरा वर्क ऑर्डर का। और मुझे उसमें संभावित तिथि मेरी 28/9/2024 को मुझे पूर्ण करके देना था काम, लेकिन समय से पूर्व मैंने कार्य को 20/7/2024 को ही पूरा करके दे दिया था। लेकिन आज दिनांक तक मुझे न तो वो बिल्डिंग को हैंडओवर ली जा रही है डिपार्टमेंट द्वारा, और न ही मुझे अंतिम बिल का भुगतान किया जा रहा है। मुझे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और मैं बार बार मतलब निवेदन करने के बाद और पत्र द्वारा मैंने बहुत बार निवेदन कर दिया, तब भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और न ही कोई सुनवाई की जा रही है। अतः मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, और मेरा मार्केट का भी भुगतान काफी कुछ बकाया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मेरा जल्द से जल्द बिल्डिंग को हस्तांतरण हैंडओवर कर दिया जाए और उसका फाइनल बिल का भुगतान कर दिया जाए। कितना अमाउंट बाकी है और कब तक कार्य पूरा कर दिया गया था आपके द्वारा? सर, 20/7/2024 को मैंने कार्य पूरा कर दिया था, और मेरा करीब 18.5 लाख रुपया तो फाइनल बिल का भुगतान है, और 5,31,000 जो टेंडर के समय में अर्नेस्ट मनी जमा की थी, वो भी आज दिनांक तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। तो अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया ना आपको दिया गया? नहीं, उद्घाटन का बिल्डिंग हैंडओवर ही नहीं ली जा रही सर। उद्घाटन के लिए तो जो भी डिपार्टमेंट प्रोग्राम बनाएगा उसके अतिरिक्त तो अपन तैयार है, उसके लिए तो अपन मना कर ही नहीं रहे। तो अभी कौन देख रहा हूँ व्यवस्था कैसे क्या है? व्यवस्था सर, टीएडी का पैसा है, ये टीएडी डिपार्टमेंट से स्वच्छ द्वारा ये कार्य कराया गया है। हमारे को स्वच्छ द्वारा, हमारा डिपार्टमेंट स्वच्छ है, स्वच्छ परियोजना उदयपुर जो बड़ी में इनका ऑफिस है हवाला में। और नेपकॉन्स इन्होंने एजेंसी लगा रखी थी, नेपकॉन्स द्वारा इन्होंने काम अपने को पूरा करवाया। जो कार्यकारिणी एजेंसी थी जो नेपकॉन्स थी, और नेपकॉन्स ने मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया, और नेपकॉन्स ने बिल बना करके स्वच्छ परियोजना में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन आज दिनांक तक उसका कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं कहीं बाहर वहां डिपार्टमेंट में जा चुका हूँ, जो भी है। कभी मैं डायरेक्टर सर से भी मिला था, अभी पिछली बार डायरेक्टर सर जो गितेश जी मालविया जी हैं, उनसे मिला था। उन्होंने कहा था मुझे आप पीओटी के पास जाइए, पीओटी हैंडओवर करती है बिल्डिंग। तो मैं पीओटी मैडम के पास गया था, उन्होंने बोला कलेक्टर द्वारा, हमने कलेक्टर को लिख दिया है, हमारे पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है। लेकिन इस तरह से 3-3 महीने तक यदि ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा और बिल्डिंग हैंडओवर नहीं दी जाएगी, तो क्या करेगा, मार्केट का भुगतान कैसे करेगा सर? अभी वहाँ पे कोई कर्मचारी भी लगा रखे आप लोग? बिल्कुल सर, 2 हमने चौकीदार लगा रखे। उसका भी पूर्व में मैंने 3 महीनों का इनको बिल बना करके दिया चौकीदारों के भुगतान के लिए, लेकिन आज तक उस चौकीदारों का भी भुगतान नहीं किया गया। क्या चाहते हो आप? सर, बस मैं तो जल्द से जल्द मेरी बिल्डिंग का हैंडओवर करवा दिया जाए और मेरे फाइनल बिल का भुगतान करा, जो भी मेरा बकाया निकल रहा है वो भुगतान करे। नहीं तो मैं न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी सर। उसका हर्जा खर्चे की जिम्मेदारी सब डिपार्टमेंट की होगी।